नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक क्षितिज के अध्याय 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं उनका जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्य मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। एक तो निराला जी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। अब जानते हैं पाठ परिचय। कविता पढ़ने से पहले पाठ परिचय जानना बहुत जरूरी है। उससे हमें पता चलता है कि कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। अट नहीं रही है। कविता फाल्गुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फाल्गुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फाल्गुन की तरह सुंदर और ललित बना दिया है। अब करते हैं अट नहीं रही कविता की व्याख्या। इस कविता में फाल्गुन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। फाल्गुन मास में ही वसंत ऋतु आती है, तो वसंत ऋतु की सुंदरता का बखान इस कविता में किया गया है। कवि क्या कह रहा है? अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की, तन सट नहीं रही है। अट का अर्थ है समाना। कवि यहाँ कहता है कि फाल्गुन के महीने में ही बसंत ऋतु आती है, तो फाल्गुन की शोभा है बसंत ऋतु के कारण और अधिक बढ़ गई है। और ऐसे में फाल्गुन की आभा है वो इतनी अधिक है कि वह कहीं समा नहीं रही है, कहीं सट नहीं रही है। आगे कवि कहता है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देती हो। सांस लेने का अर्थ है हवा चलना, कि जैसे ही फाल्गुन के मौसम में बसंत ऋतु के आगमन के समय जब हवा चलती है तो फाल्गुन की जो खुशबू है, बसंत की जो खुशबू है, वह समस्त घर घर में फैल जाती है। यानी उसकी खुशबू से हर घर भर उठता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर का अर्थ है पंख फड़फड़ाना। कवि को ऐसा लगता है जैसे बसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यानी कि फाल्गुन की शोभा इतनी अधिक है कि कवि उस सौंदर्य से अपनी आँख हटाना चाहता है, लेकिन उसकी आँखें हैं वो हट नहीं रही है। यानी कवि की आँखें हैं वो फाल्गुन की शोभा को देखते ही रहना चाहती है। बसंत की जो शोभा है उसको देखते ही रहना चाहती है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि यहाँ कहता है कि फाल्गुन के मौसम में बसंत ऋतु आने से पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के दिखाई देते हैं। कहीं वो हरे रंग के दिखाई देते हैं तो कहीं वो लाल रंग के दिखाई देते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर का अर्थ है हृदय, मंद गंध का अर्थ है भीनी भीनी खुशबू, पुष्पमाल का अर्थ है फूलों की माला। और कहीं कुछ पेड़ों के गले में ऐसे लगता है जैसे भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। यानी उन पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल हैं वो लगे हुए हैं जो माला की तरह दिखाई देते हैं। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पट का अर्थ है समाना।
पाट पाट का अर्थ है जगह जगह। तो कवि यहाँ कहता है कि पाट पाट शोभाश्री, कि बसंत की जो शोभा है, फागुन की जो शोभा है, वो जगह जगह पर समाई हुई है, उसकी सुंदरता सब जगह बिखरी हुई है, पट नहीं रही। यानी उस फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वो धरती पर कहीं भी समा नहीं रही है। तो कविता की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।